सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी के एड्स आपको रन करने हैं, किस तरीके से हम लोग साइन अप करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमें ये क्लियर हो गया था कि चैट जीपीटी एड्स क्या हैं और वो किस तरीके से फेसबुक गूगल से डिफरेंट है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम पूरा का पूरा लाइव करने वाले हैं इसको साइन अप से लेके अकाउंट सेटअप तक के लिए। तो जो जो ऑप्शंस अभी मेरे पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अभी फेस्ड आउट है, तो अभी सब सारे ऑप्शन सारी कंट्रीज के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक बार चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या अभी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या क्या डेटा हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं ओपन ए आई एड्स। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है ओपन ए आई एड्स। सबसे पहला जो लिंक आएगा आपको ads.openai.com, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं ये लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस पे सीधा हम चलते हैं साइन अप पे। तो मैं देख लेता हूँ, अगर मैंने अपनी आईडी से साइन अप नहीं किया होगा अभी, तो यहाँ पे मेरा साइन अप दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी अपना ईमेल आईडी डाला है और मैंने साइन अप पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया है। अब इसने क्या कहा है, सी व्हाट योर फर्स्ट चैट जीपीटी एड कुड लुक लाइक। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अपनी क्या डालनी है, बिजनेस की वेबसाइट डालनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट टाइप कर देता हूँ, markettech बाय चंदन.com। मैंने ये टाइप किया, फिर मैंने लिखा क्रिएट एड प्रीव्यू। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा थिंक कर रहा है, एआई अपनी पूरी की पूरी वो लगाएगा, अब सारी की सारी ये थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। दिस कैंपेन इज डिजाइन टू हाईलाइट द यूनिक क्वालिटीज ऑफ मार्केटेक बाय चंदन डॉट कॉम। अवर विजुअल डायरेक्शन रिफ्लेक्ट्स द थीम्स, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड डिटेल्स दैट स्टैंड आउट अक्रॉस योर वेबसाइट। तो देखते हैं अभी ये थिंकिंग में क्या क्या ऑप्शन मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसने मेरे को यहाँ पे दे दिया कि ये जो मेरा एक बुक का सेक्शन है ये उसको प्रमोट कर रहा है। रिव्यू डिटेल्स पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर हो गई कि आपका एड जो दिखने वाला है एड चैट जीपीटी पे, वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इमेज आएगी, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम और इस तरीके से एड लिखा हुआ आएगा, नीचे यहाँ टाइटल होगा और उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन होगी। तो अभी के लिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ स्किप टू एड्स मैनेजर, क्योंकि हमें अपना एड मैनेजर, अब ये ने क्या दिया है, डबल चेक योर ईमेल। मोस्ट पीपल यूज एड मैनेजर विद अ वर्क और बिजनेस ईमेल। इफ यू वुड लाइक टू डू दैट यू कैन स्विच अकाउंट। तो अभी मेरे को स्विच नहीं करना है, मैंने जो ईमेल आईडी अभी दी है मैं उसी से इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सेटअप योर अकाउंट इन अ फ्यू स्टेप्स, टेल अस अबाउट योर बिजनेस और एड योर अकाउंट डिटेल्स। तो मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा। लीगल बिजनेस नेम क्या है मेरी कंपनी का, मार्केटेक बाय चंदन। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, www.marketekbychandan.com। और इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि मेरा एजुकेशन चैनल है, तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए एजुकेशन सिलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंफर्म योर अकाउंट डिटेल्स, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट और ये एडवर्टाइजर अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट इंडिया की करेंसी आईएनआर है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारी कंट्रीज के यहाँ पे नाम दिखा रहा है। तो आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे करेंसी सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे टाइम जोन क्या आ गया, मेरा कैलकाटा का इसने टाइम जोन ले लिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट एडवर्टाइजर अकाउंट। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एड्स मैनेजर इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री येट। तो इसका मतलब जो मैंने अभी इंडिया सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इंडिया अभी सिलेक्ट नहीं है। मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा से एडिट करूंगा। फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स इसने मेरी बाय डिफॉल्ट जो मैंने डाली थी वो आ गई है। अब मैं यहाँ पे इसको इंडिया से चूज करूंगा यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि अभी ये यूएस में अवेलेबल है। तो देखिए यूएस करते ही मेरे को करेंसी यूएसडी, मैंने अभी सिर्फ यूएस किस लिए लिया है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया पे इसने एरर दे दिया है कि अभी ये आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। बट यूएस में अवेलेबल है और हमें पूरा का पूरा इसका डैशबोर्ड चेक करना है कि क्या क्या ऑप्शन ये हमें दे रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे क्रिएट एडवर्टाइजर अकाउंट। तो मैंने अभी यूएस कंट्री के बेसिस पे अपना अकाउंट को मैं सेटअप करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लिखा हुआ एड अकाउंट क्रिएटेड, क्रिएटिंग योर कैंपेन। अभी इसने मेरे को दोबारा से ये दे दिया, बट अभी मेरे को ठीक है, तो कैंपेन एक बार सेट करके देख लेते हैं, रिव्यू योर फर्स्ट कैंपेन।
मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी पहले हम लोगों को डैशबोर्ड समझना है इसका कि क्या क्या ऑप्शन है, तो मैं इसको कर रहा हूँ सेटअप लेटर। तो कंप्लीट बिलिंग सेटअप लेटर, एड्स कैन नॉट सर्व अंटिल यू सेटअप योर बिलिंग प्रोफाइल। तो जैसे हमारा गूगल एड्स में होता है कि जब हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो भी हमसे वहाँ पे पहले कार्ड की डिटेल मांगता है, पेमेंट ऐड कराता है, फंड ऐड कराता है, उसके बाद ही हमें कैंपेन रन करने की परमिशन देता है। तो वो चैट जीपीटी ने भी सेम रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज करा है मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कि क्या क्या ऑप्शंस ये दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक किया ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे इसने मेरे को बता दिया कि अभी क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। फिनिशिंग बिलिंग सेटअप, अपलोड अकाउंट लोगो। अकाउंट लोगो का मतलब आपकी जो कंपनी का लोगो है यहाँ पे वो आएगा। फिर इसने बोला है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। फिर इसने दिखाया ऑप्टिमाइज योर एड्स विद कन्वर्जन्स। तो काफी सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमें वही मिल रहे हैं जो हमारे गूगल एड्स में भी होते हैं। तो वहाँ पे भी ये हमें रिक्वायर्ड फील्ड दिखा देता है कि क्या क्या जरूरत है अभी करने की। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन का भी ऑप्शन आता है और ऑप्टिमाइज करने के भी वहाँ पे वो टिप्स देता रहता है एज अ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डेटा ये हमें देने वाला है वो क्या क्या देने वाला है। स्पेंड देने वाला है कि कितने रुपए हमने स्पेंड किए हैं, कितने इंप्रेशन आपके ऐड पे आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं और कॉस्ट पर क्लिक आपको क्या पड़ा है। यहाँ पे हमें दे देता है जितने भी हमारे यहाँ पे कैंपेन्स बनेंगे उन सबके नाम दे देगा। सेगमेंट दे देगा डिवाइस वाइज, कंट्री वाइज और प्लेटफॉर्म वाइज। तो प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म में ये हमें बताएगा, यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, नहीं तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म में हमें पूछता है कि डेस्कटॉप पे दिखाना है आपको, मतलब वेब ऐप पे दिखाना है इनकी, जो हम वेब पे सर्च कर रहे होते हैं, या आईओएस ऐप है या फिर एंड्रॉइड ऐप है। तो इस तरीके से तीन प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल दिखाता है। कंट्री कोई भी हो सकती है जिस कंट्री में आपका ऐड चल रहा है, डिवाइस कोई भी हो सकती है तो यहाँ डिवाइस वाइज भी दिखाएगा, और नो सेगमेंट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको टोटल डैशबोर्ड पूरा का पूरा दिखा देता है। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है मेरे को 7 डेज का डेटा, 14 डेज, 30 डेज, और हम कस्टम भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिस डेट से जिस डेट तक का मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसने हमें काफी दिए हैं। उसके बाद अब सेकंड पे चलते हैं हम लोग कैंपेन्स पे। तो कैंपेन्स में इसने सेम दिया है मेरे को, कैंपेन्स, एड ग्रुप और एड्स। तो सबसे पहले हम लोग एक कैंपेन सेट करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डमी कैंपेन सेट करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया क्रिएट कैंपेन पे। तो अब देखिए यहाँ पे इसने मेरे को कैंपेन नेम दे दिया, मार्केट टैग बाय चंदन कैंपेन। मैं इसको यहाँ जाके एडिट भी कर सकता हूँ। कैंपेन नेम में चेक, ऑब्जेक्ट्स में मेरे को ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, रीच, क्लिक और कन्वर्जन। मान लीजिए मैंने क्लिक्स के लिए ही सिर्फ ऐड चलाया है। उसके बाद लोकेशन, क्योंकि अभी ये सिर्फ यूएस में ही अवेलेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया था। आप इसमें एक्सक्लूड भी कर सकते हो लोकेशन। तो यहाँ पे मेरे को सारी कंट्री वाइज दिखा रहा है कि मैं क्या क्या एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ऑल प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, इसमें आईओएस प्लेटफॉर्म होता है, एंड्रॉयड होता है और वेब होता है। तो यहाँ पे आपको तीनों प्लेटफॉर्म दिखा दिए। अगर मान लीजिए आपको आईओएस पे नहीं चलाना है, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप और वेब पे चलाना है, तो यहाँ पे आपका ऐड आ जाएगा। और ऑप्शन देता है फिर ये डेली बजट और कैंपेन टोटल बजट। एक बार इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये $50 पे ले रहा है। ठीक है, तो डेली बजट, दिस इज द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू स्पेंड पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 100। तो एक बार मैं इसको 10 और लेके देखता हूँ। तो देखिए इसने मेरे को $10 पे मना कर दिया। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली बजट की, दैट इज मिनिमम $25। तो जैसे हमारी गूगल एड्स में लिमिट होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिमिट है कि मेरा $25 से नीचे का मैं इसमें डेली बजट यूज नहीं कर सकता हूँ। कैंपेन टोटल बजट में एक बार देखते हैं। तो अगर मैं कैंपेन टोटल बजट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इट नीड्स $100 मिनिमम। तो मतलब मैं जब तक यहाँ पे $100 नहीं डालूंगा तब तक मैं अपना कैंपेन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अभी के लिए मैंने इसको 100 कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसको कर रहा हूँ, नेक्स्ट एड ग्रुप 1। तो मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप बना रहा हूँ। मैक्सिमम सीपीसी मैं यहाँ पे कितना भी कर सकता हूँ जितना मेरे को लगता है। अगर मान लीजिए मेरे को 1 सीपीसी रखना है, $1 पर सीपीसी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया मे नॉट डिलीवर। इसने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपका जो बजट है दैट इज वेरी लेस। मैं इसको 2 पे करता हूँ, 2 पे भी ये वेरी लेस बोल रहा है। 3 पे क्या है, तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। फिर देखते हैं एडवांस में क्या है। एडवांस बिड एडजस्टमेंट, नो कस्टम ऑडियंस अवेलेबल। तो यहाँ पे आप क्रिएट ऑडियंस भी कर सकते हो। तो ऑडियंस का भी सेक्शन आगे आएगा, तो हम देखेंगे जैसे हम वहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाते थे तो उस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। लैंडिंग पेज क्वेरी पैरामीटर्स, तो ऑप्शनल है, अपेंड्स मिसिंग क्वेरी पैरामीटर, सपोर्टेड टेम्पलेट वैल्यू, कैंपेन आईडी और एड ग्रुप आईडी, एड आईडी और एड अकाउंट आईडी।
तो आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है और आपको उस लेवल पे ट्रैकिंग करनी है तो। उसके बाद इसने बता दिया कि जो डेस्टिनेशन यूआरएल था जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था यहाँ पे ये दिया है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे जाना है तो मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं हम नेक्स्ट ऐड वन। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऐड वन पे किया तो इसने ऐड डेस्टिनेशन यूआरएल क्या पिक कर लिया है जो मैंने पीछे इसको लिंक दिया था। लैंडिंग पेज क्वेरी मेरे लिए ऑप्शनल है। आप यहाँ पे अब टाइटल देखेंगे तो जिस तरीके से हमारे वो टाइटल आते थे गूगल में या मेटा में, जिस तरीके से हम टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते थे सेम हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, कॉपी में भी ट्रंकेटेड इन सम प्लेसमेंट्स। तो देखिए ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस पे जो आपने कंटेंट लिखा है ये कट सकता है। तो एक बार मैं इसको रिमूव करके देखता हूँ। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे 23 कैरेक्टर्स का 22 कैरेक्टर्स का कुछ कंटेंट डाला है तो वो एरर मेरा चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्टी है कि 22 कैरेक्टर्स या 23 कैरेक्टर्स वाला जो कंटेंट होगा वो मेरा ट्रंकेटेड नहीं होगा। सेम गोज विद डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी अभी 49 का डाला हुआ है मैंने, बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये भी कट सकता है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इसकी मिनिमम लिमिट क्या है। 48 तक के लिए ये डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रंकेटेड का एरर नहीं दे रहा है, बट 48 कैरेक्टर से जैसे ही ऊपर जा रहा है ये मेरे को एरर दे देता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम उसमें ऐड इमेजेस करते थे आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हो। और इसने दिखा दिया कि यूज अ स्क्वायर इमेज। वहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ऐड बन के तैयार हो चुका है। तो अब देखेंगे हम प्रीव्यू क्रिएटिव क्या है। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी। यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज का लिंक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो टाइटल डाला था वो, और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, तो एक प्रीव्यू समझ में आ गया। मेरे को लगता है कि मेरे को एक और ऐड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू ऐड पे क्लिक कर सकता हूँ। न्यू ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फिर से ऑप्शन आ जाता है। तो मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। आप इसमें ऐड वन, ऐड टू, ऐड थ्री कितने भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट पे रिव्यू करने का। वो हर एक में आता है कि जैसे हमारा मेटा पे भी आता है, गूगल पे भी आता है। तो हम यहाँ से सारी सेटिंग चेक कर सकते हैं। कैंपेन नेम आ गया, कैंपेन टाइप स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव मैंने उसमें क्लिक्स का रखा था। लेजिबल प्लेटफॉर्म्स मैंने एंड्रॉयड ऐप और वेब रखा है, आईओएस मैंने रिमूव कर दिया था। लोकेशन अभी हमने यूएस रखी है, और कैंपेन का जो मिनिमम टोटल बजट था इसमें ऑप्शन वो $100 था, इसलिए वो रखा। अब ये मेरे को क्या एरर दे रहा है, वी कुड नॉट फाइंड अ बिजनेस लोगो एड वन बिफोर कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे आपको अपलोड अ लोगो करना कंपलसरी है। और फिर उसके बाद इसने मेरे को ऐड ग्रुप नेम दे दिया। मैंने अभी चेंज नहीं किया था, इसलिए आप यहाँ पे जाके पेंसिल पे क्लिक करके इसका ऐड का भी नाम चेंज कर सकते हो, ग्रुप का। और यहाँ पे भी ऐड वन लिखा हुआ है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग करेंगे सीधा इसको पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद जब लगेगा कि हाँ ये अब अप्रूव हो सकता है, पहले उससे पहले मेरे को लोगो ऐड करना है इसमें और फंड ऐड करना है, उसके बाद ही मेरा ये पब्लिश होगा। तो अभी देखते हैं पब्लिश करने के बाद ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है या फिर सीधा रिव्यू में जाएगा। ठीक है, तो इसने मेरे को क्या कह दिया, फिनिश योर अकाउंट सेटअप टू लॉन्च कैंपेन। तो सेटअप बिलिंग और अपलोड अकाउंट लोगो, तो इसने मेरे को दोनों चीजें बोल दी हैं कि दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। और मैं इस पे भी क्या क्लिक कर रहा हूँ, कंप्लीट लेटर। तो मैंने इसको यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे ऐड बन के आ गया। मैं इसको फिलहाल के लिए डिसेबल कर देता हूँ, इनएक्टिव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा नाम आ गया कैंपेन का जो मैंने नाम दिया था। स्टेटस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे नॉट सर्विंग आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट अकाउंट मेथड ऐड नहीं किया इसमें। टाइप आ गया मेरा क्लिक्स है, एक्शन इम्प्रेशन क्लिक्स यहाँ पे दिखा देगा। कन्वर्जन अभी हम देखेंगे आगे सेटअप कैसे करना है। स्पेंड बता दिया इसने कितना हुआ है, सीटीआर कितना पड़ रहा है, क्लिक थ्रू रेट वो आ गया, एवरेज सीपीसी कितना है, एवरेज सीपीएम कितना है, बजट कितना रखा है, कब स्टार्ट किया और कब मैं इस कैंपेन को पॉज करूंगा। तो यहाँ से मैं अपना पूरा फिल्टर यूज कर सकता हूँ डेटा का। ये मेरे को कैंपेन पे रिजल्ट देखना है। अगर मेरे को ऐड ग्रुप्स में जाना है तो मैं ऐड ग्रुप्स को भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे पूरा ऐड ग्रुप्स आ गया और यहाँ से मेरा एड्स आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो ऐड था जो मैंने बनाया था यहाँ पे वो दिख गया, और उसके अंदर का मेरे को सारे के सारे ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कैंपेन्स हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टूल्स पे। तो टूल्स में क्या दिया है, सबसे पहले इसने दिया है मेरे को कन्वर्जन का। तो जैसे हम लोग गूगल का पिक्सल सेव करते थे गूगल एडवर्ड्स का कन्वर्जन के लिए, जो हम वहाँ पे ट्रैकिंग लगाते थे वो लगती है।
उसी तरीके से मेटा में जो मेटा अपना पिक्सल कोड देता था वो हम वेबसाइट पे लगाते थे। सेम गोज विद चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी भी क्या दे रहा है, क्रिएट डेटा सोर्स पे आप क्लिक करोगे या फिर आप यहाँ पे जाओगे क्रिएट डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको पिक्सल दे देता है। माय फर्स्ट पिक्सल टाइप क्या है, वेब है, आईओएस है या फिर एंड्रॉयड है। तो अभी जैसे मेरा माय फर्स्ट है तो वेब, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इसने मेरे को पिक्सल आईडी दे दी, सेटअप कोड दे दिया और एग्जाम्पल इवेंट कॉल दे दिया। तो अब मैं जब इस पे न्यू क्रिएट कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक करूंगा तो ऐसे करके मेरे को एक दूसरा, ये वाला जो दिया है ये तो डेटा सोर्स का दिया है जो कंपलसरी है, जो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब इसने मेरे को यहाँ पे दे दिया कि आपको कन्वर्जन किस टाइप का चाहिए, किस चीज को आप कन्वर्जन काउंट कर रहे हो। आप ऐप इंस्टॉल, ऐप ओपन, अपॉइंटमेंट शेड्यूल, चेकआउट स्टार्टेड। तो इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास हैं जिसको मैं अपना कन्वर्जन काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, कन्वर्जन नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे करके इसको क्लिक पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही ये मैं अपनी वेबसाइट पे जाके कोड इसका प्लेस करूंगा तो मेरा कन्वर्जन ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। तो वो ऑप्शन इसने दे दिया है हमें यहाँ पे। फिर हम देखते हैं फीड्स में क्या है, क्रिएट फीड, upload your product feed via SFTP to keep your ads updated with the latest items, prices, availability and meta ads। तो जब मैं क्रिएट फीड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये CSV फाइल मांग रहा है। अगर मेरी प्रोडक्ट की पूरी की पूरी फाइल है तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, सो दैट कि इसको आइडिया रहे कि आपको जैसे हम कैटलॉग बनाते हैं उसी तरीके से इसमें फीड का एक नया ऑप्शन दिया है। फिर आया चेंज हिस्ट्री। अगर आपने कोई भी कैंपेन के अंदर चेंज किया है तो आपको यहाँ पे चेंज हिस्ट्री दिखाता रहेगा, जैसे हमारा गूगल एड्स में भी दिखाता था। तो देखिए आज मैंने इस पे जितना भी काम किया ये सारा का सारा इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। ऑडियंसेस में यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट ऑडियंस पे गया, ऑडियंस का नाम लिखा और डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मेरे पास अगर ऑडियंस अवेलेबल है, चाहे वो CSV फाइल है या फिर TXT फाइल है, तो वो मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं इसका बिलिंग ऑप्शन में इसने हमें क्या दिया है। बिलिंग में इसने दिया है सबसे पहले हमें ओवरव्यू, सेटअप बिलिंग प्रोफाइल का ऑप्शन दे दिया इसने। एक्टिविटी, यहाँ पे हमारे सारे इनवॉइस आने शुरू हो जाते हैं, जो जो हमारी एक्टिविटी डेली की होगी कि कितना CTR था, कितने पैसे कटे हमारे अकाउंट से, तो वो सारी डिटेल हमारी यहाँ आ जाएंगी। बिलिंग डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे दिखेगा, मतलब आपके जितने भी इनवॉइस और स्टेटमेंट्स होंगे वो सब मेरे यहाँ पे आएंगे। सेटिंग में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, सेटअप बिलिंग प्रोफाइल। तो यहाँ मैं अपनी इनवॉइस डिलीवरी ईमेल आ गया, कार्ड की डिटेल आ गई और इनवॉइस आर सेंड टू दिस प्राइमरी बिलिंग अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे डिटेल डाल के तो मेरा जो बिलिंग प्रोफाइल है वो सेटअप हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें सेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं हमें। सेटिंग्स में मैंने जनरल पे क्लिक किया, तो जनरल पे क्लिक करने के बाद इसने अकाउंट नेम, टाइम जोन और लोगो दे दिया। तो देखिए इसने मेरी वेबसाइट से लोगो मेरा खुद ही पिक कर दिया है। फिर आया वेरिफिकेशन, मेरा बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल है वो मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैंने कोई API की क्रिएट करी है तो वो मैं उसको यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। अब आता है इसमें यूजर्स, ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को इस पोर्टल पे अभी तक का। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने टोटल यूजर दिखा दिए, जैसे हम लोग अपना गूगल एड्स का एक्सेस अपनी एजेंसी को दे रहे हैं और एडवर्टाइजर को दे रहे हैं या फिर उसकी टीम में कोई और है, अकाउंट्स वाले हैं, उन सबको एक्सेस देना होता है, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं। रोल देखते हैं, एडमिन का रोल है जो अभी मेरे अकाउंट पे मेरे पास है ही। तो मैं यहाँ से किसी को मेंबरशिप का और व्यूअर का, क्रिएट और मैनेज कैंपेन और सिर्फ व्यू कंटेंट ओनली, तो मैं यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी टाइप करके उसको इनवाइट सेंड कर सकता हूँ। वो एक्सेप्ट करेगा और उस आईडी से जब वो लॉगिन करेगा तो उसको पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अभी बेटा वर्जन है, तो अभी इसका एड्स का जो है वो अभी फुल फ्लैज नहीं आया है। ठीक है, तो जब फुल फ्लैज अभी इसका अकाउंट नहीं आया तो जब इंडिया में आ जाएगा हम लोग इसका प्रैक्टिकल तब करना शुरू करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ डमी दिखाया है और ये बताया कि इसका जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है वो किस तरीके से आपको दिखने वाला है और किस तरीके का वो डैशबोर्ड होगा। तो अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट लिख सकता है अभी। और मेरी पहली वाली वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि गूगल एड और फेसबुक एड से किस तरीके से डिफरेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।